बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के पदस्पर्श से पावन हुए इस पुण्य भूमि पर आपका सहर्ष स्वागत है। मैं संदीप ढोले आपके सामने रायगढ़ का इतिहास बताने जा रहा हूं। जिस रायगढ़ किले पर आप आए, इतिहास में इसको अनेकों नामों से पहचाना जाता था। कोई से रायरी, जम्बूद्वीप, इस्लामगढ़, तणास, राशिवटा और पूर्व यूरोप के लोग इसे जिब्राल नाम से संबोधित करते थे। सन ईस्वीसन 1656 में श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का बढ़ता हुआ स्वराज्य और बढ़ता हुआ साम्राज्य को ध्यान में लेकर उनका फर्स्ट कैपिटल किला था पुणे में से राजगढ़ किला, राजधानी, उनको कम गिरने लगा जी। तब उनके नजर में आया कि कोंकण प्रांत में किला है जिसका नाम है रायरी, यानी ये रायगढ़, ये कैपिटल किले सबसे अच्छा और सबसे चुनिंदा किला है। इसलिए उन्होंने स्टडी किया इसके बारे में। तो ये किला देखा जावली के चंद्रराव मोरे, जो दिले आदिल शाह के सरदार थे, दिले आदिल शाह के अंडर में काम करते थे। एक मराठा थे, एक हिंदू थे। उन्होंने खत भेजा जावली के चंद्रराव मोरे जी को कि मोरे आप हमारे हो, आप एक मराठा हो, आप एक हिंदू हो, हमारे स्वराज्य में आ जाओ, हम एक साथ मिलकर इस स्वराज्य का साम्राज्य विस्तार करेंगे। लेकिन कहते नहीं कि मोरे बहुत ही गर्विष्ठ, घमंड। उन्होंने उल्टा खत शिवाजी महाराज को भेजा कि आप कौन राजा, असलियत में राजा तो हम है, याल जावली तरजाल गवली, यानी मैं आपके सामने लड़ाई के लिए तैयार हूं। और 15 मई 1656 में जावली पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने आक्रमण किया। जावली के चंद्रराव मोरे के भाई थे हनुमंतराव मोरे, शिवाजी महाराज जी के सरदार थे सूर्या जी काकड़ों से उनको मार गिराया। जावली के चंद्रराव मोरे का अपना मृतदेह, अपना पराभव नजर आया उनको। तब उन्होंने शिवाजी महाराज के सामने शरण आए। दरबार का नियम था कि शरण आने को मरण नहीं। यह गढ़ शिवाजी महाराज जी के अंडर में आया। तो ये किला जब शिवाजी महाराज नीचे आए, जिसे से किले देखा, तो उनके साथ में थे पंत प्रधान मोरोपंत पिंगले। और पंत को कहते हैं कि पंत आप जो कहते हैं रायरी रायरी, ये यही है क्या रायरी? तब शिवाजी महाराज कहते कि गढ़ बहुत सखोट, चौथरपा दगडांचे कडे, ताशिल्याप्रमाणे, यानी नीचे से कैसे किसी ने इसको कटिंग किया है, ताशिल्याप्रमाणे गाव दीडगा उंच, पर्जन्यकाली कड्यावर गवत रुजत नहीं, यानी बारिश के दिनों में इसमें सिर्फ घास भी नहीं उगता। अच्छा। दौलताबाद पृथ्वीवरचा चकोडगड खरा, यानी दौलताबाद आपने कभी देखा होगा जी, देवगिरी किला, ये छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं बहुत ही चकोडगड खरा। लेकिन वो कहते हैं कि दौलताबाद से 10 गुणी उंच, यानी 10 गुणी, यानी इसकी हाइट 10 गुना ज्यादा है दौलताबाद से। ऐसे देखो ना, राजे संतुष्ट हो गए और बोले कि तख्ता सी जागा हाजगढ़ खरावा। तख्त यानी सिंहासन, सिंहासन यानी कैपिटल किले शिवाजी महाराज जी ने रायगढ़ को चुना। तो आप क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे किलों में से शिवाजी महाराज जी ने रायगढ़ को क्यों चुना? रायगढ़ कोंकण प्रांत में आता है, यानी यहां से दरिया नजदीक। आज इंडियन नेवी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को गॉड ऑफ फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, यानी दरिया के ऊपर नियंत्रण कैसा करने का यह शिवाजी महाराज जी ने हमको सिखाया। रायगढ़ को एक भौगोलिक स्थान प्राप्त है। रायगढ़ को चारों ओर से सह्याद्री माउंटेन ने घेरा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात ऐसी है कि कोई भी माउंटेन इसको अटैच नहीं है, इसको टच नहीं है। रायगढ़ ये शिवलिंग की तरह, रायगढ़ एक कमल की कली की तरह स्वतंत्र पहाड़, स्वतंत्र किला है। रायगढ़ का आप देखेंगे सी लेवल से हाइट है 2851 फीट। आप नीचे से ऊपर आए 1350 फीट हाइट ऊपर, यानी 870 मीटर के आप खड़े हो। रायगढ़ को कुछ लोग जैसे प्रदक्षिणा मारते मंदिर को, वैसे रायगढ़ को भी प्रदक्षिणा मारती। ये पूरी प्रदक्षिणा 16 किलोमीटर की है, 16 किलोमीटर की पूरी प्रदक्षिणा है। रायगढ़ जो ऊपर फैला हुआ है, ये 1200 एकड़ में फैला हुआ है। 100 एकड़ में सिर्फ स्ट्रक्चर्स है। आप नीचे से सीढ़ी से आए, 2000 स्टेप चढ़ के ऊपर आए, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1.5-2 घंटा लगता है ऊपर आने के लिए। 96 में हुआ प्रकल्प पुणे की जोग कंपनी के सहायता से आप सिर्फ 4 मिनट में भी ऊपर आ सकते। हम लोग जिस जगह से स्टार्ट करने वाले, यह है मेना गेट। शिवाजी महाराज जी की रानियां और राजगढ़ की जो भी औरतें थी, नीचे उनका बाग बगीचा था, गार्डन था, और वो बाग बगीचा गार्डन में घूमने के लिए वो मेना से आ जा करते थे। मेना यानी पैकबन, पालकी यानी ओपन, इसलिए इसको मेना गेट कहा जाता है। यहां से हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन रायगढ़ देखते वक्त हम लोग सबको आपको एक गुजारिश करते हैं कि रायगढ़ है, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। आपके पास जो भी कचरा कूड़ा रहेगा यहां पर कचरा कुंडी में डालना पड़ेगा। हर जगह पर, कुछ जगह पर हम लोग को अपना जूता नीचे उतार के हम लोगों को दर्शन करना चाहिए। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। आगे हम लोग रानियों के महल देखने वाले। अभी हम लोग आए हैं, यह है क्वींस ऑफ पैलेस, रानियों के महल। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां थी।
सोयराबाई, पुतळाबाई, काशीबाई, सहीबाई, गुणवंतबाई, लक्ष्मीबाई, सकवाराबाई और सगुणाबाई। 8 रानियां कहने के बाद हम लोग को आश्चर्य लगता है कि शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन था, राजकीय हेतु था। इस महाराष्ट्र में बड़े बड़े घराने थे, मोहिते, निंबाळकर, गायकवाड, शिर्के, देशमुख, विचार, इंगळे, नामवंत सरदार घराने खुद को एक राजा की तरह समझते थे। लेकिन इस स्वराज्य निर्मित के लिए, हिंदुस्तान निर्मित के लिए कोई एक साथ नहीं आ रहा था। तब शिवाजी महाराज ने इनके साथ में अपना रिलेशनशिप बढ़ा दिया, सोयर संबंध कहते मराठी में उसको, सोयर संबंध बढ़ा दिया। तो उनके पास जो भी सोल्जर्स थे वो आकर शिवाजी महाराज जी के सेना में शामिल होते थे। शिवाजी महाराज जो डिसीजन लेते थे उसमें उलटफेर नहीं करते थे। इसलिए शिवाजी महाराज जी ने 8 रानियां की थी। लेकिन 8 रानियों में से रायगढ़ के ऊपर आप जब आएंगे तो ये रायगढ़ के ऊपर 6 महल दिखाई दे। क्वेश्चन गिरता है कि 2 रानियां कहां थी? सहीबाई, इनका डेथ राजगढ़ किले पर हुआ था। अच्छा। जो फर्स्ट कैपिटल के, दुर्भाग्य से सहीबाई ने कभी रायगढ़ देखा ही नहीं था। दूसरी थी पुतला रानी, वो नीचे पाचाड़गांव में रहती थी। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की मां, राष्ट्रमाता, राजमाता जिजाऊ, रायगढ़ का क्लाइमेट उनको सहन नहीं होता था, इसलिए वो नीचे पाचाड़गांव में रहती थी। तो उनकी देखभाल के लिए पुतला रानी जी नीचे पाचाड़गांव में रहती थी। ये एक रानियों का एक महल है, ऐसे 6 महल एक लेवल में दिखाई देंगे। अच्छा। अभी आप रायगढ़ देखेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से रायगढ़ देखते वक्त हमको यह रायगढ़ टूटा फूटा दिखेगा। महाराष्ट्र के हर एक गढ़ किले की अवस्था कुछ इस तरह से दिख रहे। तो क्यों? क्योंकि मराठों ने अंग्रेजों को आखिरी वक्त तक फाइट दिया था। कहते हैं ना मराठी में कि मोडेल पण वाक नारळ है, मराठा कभी किसी के सामने झुका नहीं था। अंग्रेजों ने देखा इन मराठों को इतनी ताकत, इतनी प्रेरणा आती कहां से, जो हमसे इतना लड़ रहे। तो उन्होंने स्टडी किया, उनमें महान राजा होकर गए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनका इतिहास है, उनके गढ़ किले, इनके वजह से इन मराठों को ताकत आती है, प्रेरणा आती है। क्यों ना उनका इतिहास डिस्ट्रॉय किया जाए, क्यों ना उनके गढ़ किले जला दिया जाए। तब रायगढ़ के ऊपर वो भयानक दिन आया 10 मई 1818 में। नीचे से एक पोटला का पहाड़ है, वहां से किले के दारू के बारूद खाने के ऊपर उन्होंने अटैक किया। ये अटैक इतना भीषण हुआ कि रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। जो भी लकड़ी का छत था वो जला हुआ है। अभी ये रायगढ़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में, इसलिए वो यहाँ का मेंटेनेंस करते। ये एक रानी का एक महल है। इसके हम रचना हमको दिखाते हैं आप। यह है दीवाने खास, यानी खास लोगों के साथ मिलने का, सलाह मसलत करने की जगह। पीछे का बेडरूम, एक हवा खाने की खिड़की, और रायगढ़ के ऊपर एक आश्चर्य की बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 400 साल पुराना अटैच टॉयलेट सिस्टम। आज विश्व में 2 ही टॉयलेट सिस्टम है, एक वेस्टर्न और इंडियन। इंडियन यहां से ही पूरे दुनिया को गए। चलो अब मैं दिखाता हूं उस जमाने का टॉयलेट सिस्टम। आइए, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये टॉयलेट सिस्टम। देखिए, यह है पूरा टॉयलेट सिस्टम उस जमाने का। हम लोग अभी कहते कि टॉयलेट बनाओ, ग्रामीणों भागों में आज भी अनुदान दिया जाता है कि टॉयलेट, लेकिन छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के 400 साल पुराना अटैच टॉयलेट सिस्टम आप देख लें। आज विश्व में 2 ही टॉयलेट सिस्टम है, वेस्टर्न और इंडियन। इंडियन यहां से ही पूरे विश्व में गया है। देखिए, यह है तब पूरा टॉयलेट सिस्टम। आप नीचे से देखेंगे तो 3 मंजिल इमारत सिर्फ टॉयलेट के लिए बनाई है, इतनी ऊंचाई। पूरा महल देखा हमने, लेकिन पूरे महल में कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है जी। दिन कौन से भी टाइम पे आ जाओ, यहां पर ठंडी हवा खेलती रहेंगी। देखिए, ये पेड़ भी हिल रहे, यानी कौन से भी टाइम पर आ जाओ आपको यहाँ पर ठंडी हवा और खिलती हवा दिखाई देगी, यहाँ पर मिलेगी। अच्छा जी, इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन ये वास्तुशास्त्र हिसाब है। अच्छा। जो इसके वास्तु रचना है ना, बहुत ही सही तरीके से पूरब और पश्चिम की तरह जी, यानी वो उस हिसाब से इस जगह से पूरा खाई है, इसलिए यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। रानियों के लिए जो भी हवा है डायरेक्ट महल में आती है। अच्छा जी, खाई के कारण से। खाई के कारण। अच्छा जी, तो ये एक ही पूरे महल में एक ही खिड़की, बाकी सब जगह बंद किया हुआ बंद है। ठीक है। ये पूरा कोट है, मराठी में इसको कहते हैं कोट, यानी स्ट्रक्चर जो रहेगा ना महल का, ये इस जगह पर रहेगा। अच्छा। और ये जो है संरक्षण दीवार, यानी कोई दुश्मन रहेगा, कोई रहेगा, वो दीवार चढ़ के ऊपर आ नहीं सकता है। अच्छा, इसलिए पूरा ये सिस्टम है ऐसा। अच्छा, चारों तरफ दीवार और जो भी अंदर का स्ट्रक्चर से। यानी मैं आपको कैसा दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए, उस जमाने का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है महल को जी। ये देखिए इधर, मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर छत नहीं था, यहाँ पर पानी जाने के लिए रास्ता दिखाया। देखो। अच्छा, ठीक है। रायगढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग आए जी। यह है राज दरबार, किंग कोर्ट। यहाँ पर ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पर ही वो
राजा बने, यहाँ पर वो छत्रपति बने जी यहाँ पर उनका ओरिजिनल थ्रोन था 32 मण केजी जी। 1 मण मतलब 40 केजी, ऐसा 1280 केजी का गोल्ड सिंहासन था ओरिजिनल। वो सिंहासन छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के उत्तरदात, बाद में उनके पुत्र थे धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, उनके बाद में औरंगजेब का सरदार था जुल्फिकार खान, टोको नाम था उसका इतिगत खान। इसने रायगढ़ को नीचे से घेरा, बाद में 3 महीने का नीचे से घेरा, 3 महीने के बाद ऊपर आया। इस सिंहासन को उसने फोड़ा, पिघलाया और उसके गोले बना के वो औरंगजेब को भेंट लेके चला गया। अच्छा जी। उसकी प्रकृति आने वाले शुभ वक्त को पता चले, इसलिए हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जल सिंह, इनके हाथों से ये सिंहासन बिठाया। अंदर की जो मूर्ति आपने देखी, वो मूर्ति उनके ही वंश 13वें वंश कोल्हापुर के युवराज छत्रपति श्री संभाजी राजे भोसले, उन्होंने 6 जून 2009 में ये मूर्ति यहाँ पर बिठाई। अच्छा जी। यहाँ पर उनका कॉरोनेशन हुआ, यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ। आपने कभी राज्याभिषेक का तस्वीर देखा होगा, वो आप अपने सामने आंखों के सामने लाइए। यही वो दरबार है, पैठों के कपड़ों से ये सजा हुआ था। यहाँ पर मशाली पेट रही थी, 6000 लोगों की मौजूदगी इस दरबार में थी। और इस दरबार में 6 जून का दिन हुआ, रायगढ़ के ऊपर सुबह 5 बजे के बाद ढोल ताशा नगारे ढोल ताशा बजने लगे। शिवाजी महाराज भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए गए। भोलेनाथ का दर्शन करके शिवाजी महाराज अंबारी पर बैठकर इस नगर खाने तक आए। यहां से वो अंबारी से नीचे उतरे, 7 औरतों ने उनका श्रृंगार किया। और जैसे शिवाजी महाराज ने दरबार में एंटर किया, यहाँ पर बैठे हुए 6000 लोग उठे और शिवाजी महाराज को मुजरा किया गया। शिवाजी महाराज जी ने मुजरा स्वीकारा। उनके जो पैर है वो सिंहासन की ओर चलने लगे, हाथ में तलवार है, गले में कौड़ियों की माला है, यहाँ पर जिरे टोपे और चंद्रकोर था। ये रूपदार देखना, रूप उस सिंहासन की जो स्टेप है मैंने आपको दिखाई, वहां पर जाके रुकी। एक नजर उनकी उस सिंहासन की ओर पड़ी, एक नजर अपने रायता के ऊपर पड़ी और एक नजर स्वराज्य के लिए बलिदान दिए तानाजी मालुसरे की विधवा अवस्था में बैठी हुई औरत के ऊपर गिरी। स्वराज्य की पहली स्टेप चढ़ते वक्त शिवाजी महाराज अपनी मां राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ को क्या कहते? जिजाऊ, इस स्वराज्य की पहली स्टेप चढ़ता वो मेरा ताना, पहले शादी उस कोंडाने की, बाद में मेरे लड़ाईबा की कहने वाला मेरा ताना आज इस दरबार में मौजूद नहीं है। इस स्वराज्य के लिए उन्होंने अपना प्राण न्योछावर किया, इसलिए स्वराज्य की पहली स्टेप का नाम तानाजी मालुसरे। स्वराज्य की दूसरी स्टेप चढ़ते वक्त बाजी प्रभु देशपांडे, महाराज आप जाइए, मैं दुश्मन को घेरता हूं, लाख मरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस लाख को पालने वाला पोशिंदा जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है, कहने वाले मेरे बाजी प्रभु देशपांडे आज इस दरबार में मौजूद नहीं है। स्वराज्य की तीसरी स्टेप चढ़ते वक्त बहलोल खान आया था, उसको अभयदान दिया। जब यह बात में शिवाजी महाराज को लगी, प्रताप राव गुजर को महाराज कहते, अरे मैंने आपको प्रताप राव जी, मैंने तो आपको सरदार करके भेजा था, लेकिन आपने वहां पर पाटिल की निभाई और बहलोल खान को छोड़ा है ना, वो वापिस आएगा। और वैसा ही हुआ, बहलोल खान 15,000 की फौज लेकर वापिस इस स्वराज्य पर आया जी। अरे मेरा राजा तो सही कह रहे थे, बहलोल खान वापिस आया। इसलिए कहते ना कि वेड़ात मराठे वीर दौड़ले 7 आदमी 15,000 की सेना के साथ में लड़े और वहां पर वीर मरण प्राप्त हुए मेरे प्रताप राव गुजर। वेड़ात मराठे वीर दौड़ले 7, मुरारबाजी बाजी पासलकर अनेक नामवंत सरदार थे, मावळे थे, उनकी याद आई और शिवाजी महाराज सिंहासन की ओर बढ़े। शिवाजी महाराज ने अपना दाहिना पांव सिंहासन पर ऊपर डाला। गागा भट्ट जी ने लाया हुआ 7 नदियों का पवित्र जल से उनको अभिषेक किया। गागा भट्ट जी ने उनके ऊपर स्वर्ण होर्ण का अभिषेक किया। जो आपने महाद्वार जो मेन गेट देखा ना, वहां पर 21 तोपों के इशारे हुए और इस दरबार में एक ललकारी हुई कि महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजेश्वर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। ऐसे तरह यहाँ पर उनका कॉरोनेशन राज्याभिषेक हुआ जी। उस राज्याभिषेक के लिए उस दरबार में फ्रेंच थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, इंग्रज थे, मुगल भी थे।
अंग्रेज वकील, उन्होंने अपना कैप उठा के शिवाजी महाराज जी को मुजरा किया है। पहला अंग्रेज जो हिंदुस्तान के राजा के सामने झुका, उसको एक क्वेश्चन गिरता है, वो सीढ़ी से ऊपर आया, आते वक्त दमचक हुई, लेकिन रायगढ़ के आने के बाद उसको एक आश्चर्य का धक्का बैठा। क्या था कि शिवाजी महाराज अंबारी से आए, अरे इतने बड़े हत्ती रायगढ़ के ऊपर लाए कैसे शिवाजी महाराज ने? शिवाजी महाराज थे गणिमी कावा, यानी वो गोरिल्ला वॉरफेयर के राजा थे। उन्होंने क्या किया था, जब हत्ती के बच्चे जब छोटे थे, उनको पालकी में बिठाकर ऊपर लाया, उनको पाल पोस कर बड़ा करके उनका राज्याभिषेक कर्णशील के लिए इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं गणिमी कावा, इसको कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। इसलिए तो औरंगजेब इस महाराष्ट्र के मिट्टी में दफन हुआ। और क्या कह रहा आखिरी वक्त में, अरे मेरी बेगम, तूने उस शंभू जैसी एक भी औलाद मेरे जलील खाने में पैदा की होती तो आज दक्खन तो क्या पूरी दुनिया पे मैं राज करता। क्योंकि शेर शिवाजी के थे छावे, महापराक्रमी परम प्रतापी, केवल और केवल एक ही शंभू राजे थे। कि इसलिए तो कहते ना कि वाघाच्या जबड्यात घालून हात, वाघाच्या जबड्यात घालून हात, मोजीन दात ही जात आमची मराठ्यांची। अरे विश्वास नसेल बसेल तर पहा चालून पाणे आमच्या इतिहासाची। एक मात्र ऐसा राजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होते धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी राजे, एक भी लड़ाई में हारने वाले नहीं राजा थे। 14 साल की उम्र में बुद्ध भूषण का नाम का ग्रंथ लिखने वाले राजा, 16 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले राजा, शास्त्र पंडित, धर्म पंडित होते। ये दरबार देखा जी, इस दरबार में एक वास्तुशास्त्र चमत्कार है। क्या है चमत्कार? शिवाजी महाराज के जमाने में स्पीकर, लाइट, माइक कुछ भी नहीं थे। 6000 लोग उनके सामने बैठते थे, 6000 लोगों को उनका आवाज सुनाई देता था जी। आज भी यहां से अगर आप कागज भी फाड़ेंगे ना तो आवाज वहां पर सुनाई देता है। अच्छा जी। वहां से अगर कागज फाड़ेंगे तो उसका आवाज यहां पर सुनाई देता है। अच्छा इसको कहते हैं वास्तुशास्त्र हिसाब, ध्वनि चमत्कार। इसके बाद में आपको एक सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जी, वह है नगार खाना। अभी तक हमने जो भाग देखा उसको कहते हैं बाले किला। किले का मेन गेट आपने नीचे देखा और यह है बाले किले का मेन एंट्रेंस। अच्छा जी। आप अगर सीढ़ी से आते हैं तो यहां से किले के राज दरबार में एंटर करते हैं। यह है नगार खाना जी। इसकी 50 फीट हाइट है, 40 फीट इसकी गहराई है। इसका हाइट बहुत ही बड़ा है। यहां पर नगारे, ढोल, ताशा बजते थे। अच्छा जी। दूर से इसका आकार आपको गेट ऑफ इंडिया की तरह दिखेगा। हाँ जी। लेकिन ये गेट ऑफ इंडिया की तरह नहीं दिखता है, गेट ऑफ इंडिया इसकी तरह दिखता है। जब अंग्रेज आए इसकी कल्पना चुराई और मुंबई में जाकर गेट ऑफ इंडिया का निर्मित की गई। देखिए एक छोटी सी चीज में दिखाऊं, लेकिन वो छोटी सी हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जी। भुयारी गटार कहते हैं उसके। देखिए आज हमारा भाग्य ऐसा है कि 400 साल पुराना अटैच टॉयलेट सिस्टम हमने देखा जी। वैसे ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम 400 साल पुराना आज भी काम कर रहा है। अच्छा जी। दुर्भाग्य से हमारा ड्रेनेज लाइन 4 साल भी नहीं टिकता है, लेकिन हमारा भाग्य ऐसा है कि हम 400 साल पुराना अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आज काम करते वक्त देख रहे हैं जी। आइए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का सिंहासनाधीश्वर मूर्ति। ये मूर्ति पहले अंदर की मेघडंबरी में बिठाने के लिए बनाई थी जी। लेकिन उसमें कुछ गलतियां हुई, इसलिए मूर्ति यहाँ पर बिठाई। अच्छा गलतियां क्या हुई? शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठते हुए उनको पैरों में जूते। जी। शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठते वक्त अपने पैरों में जूते डालकर नहीं बैठते थे। क्यों? मुगलों ने किया मुगलशाही, आदिलशाही ने किया आदिलशाही, विजापुर के शाही ने किया विजापुर शाही, लेकिन शिवाजी महाराज ने शिवशाही नहीं किया। उसको उन्होंने किया स्वराज्य। स्वराज्य यानी सबका राज्य, जनते का राज्य। इसलिए वो अपने पैरों में जूते डालकर कभी नहीं बैठते जी। तो ये मूर्ति रायगढ़ के किसी भी जगह पर नहीं बिठाई, इस ग्राउंड पे क्यों बिठाई? जी। यह ग्राउंड होली ग्राउंड। रायगढ़ के होली को सबसे पहला मान दिया जाता था। पहले रायगढ़ की होली, बाद में आजू बाजू के गांवों की होली खेली जाती। शिवाजी महाराज अपने हाथों से उस जलती होली में एक नारियल डालते थे। अच्छा। जो कोई भी बहादुर उस जलती होली में हाथ डालकर नारियल बाहर निकालेंगे तो शिवाजी महाराज अपने हाथों से उसको सोने का कड़ा इनाम दिया जाता था, तर्क निकाला जाता था। जो इंसान आज आग के साथ लड़ सकता है, कल वो शत्रु के साथ भी लड़ सकता है, और उनको अपने सेना में भर्ती किया जाता था। अच्छा जी। ये सामने देख रहे हैं, यह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का मीनिंग है यह 7 मंजिल इमारत थी। अच्छा जी। इसकी 7वीं मंजिल इमारत पर जिस दिन शिवाजी महाराज ने किसी किले पर विजय हासिल किया, विजय प्राप्त किया,
तो इसकी 7वीं मंजिल इमारत पर एक ऑरेंज कलर का फ्लैग फड़काया जाता था जी ताकि नीचे रहने वाले गांव के लोगों को या 8 गढ़ किले मैंने आपको कहा उन 8 गढ़ किलों को इशारा दिया जाता था कि आज शिवाजी महाराज ने किसी किले पर विजय हासिल किया। इसको कहते हैं विजय स्तंभ। अच्छा और जी। दूसरा नाम है इसका सप्त मनोरे। सप्त मनोरे मतलब ये 7 मंजिल इमारत, 7वीं मंजिल इमारत पर एक पानी का टंकी और उस पानी के टंकी से नीचे से ब्रांच यानी तांबे के पाइप से नीचे पानी आता था। ऊपर से आया हुआ पानी प्रेशर से आता था। आने के बाद बीच में एक गोल खाई है, मतलब एक गड्ढा है जी। उसमें कारंजी की तरह उछलते था पानी। अच्छा जी। शाम के टाइम पे आपको उसमें छोटी छोटी दिवड़े दिखाई दे रही है, देखो जी इसके अंदर वो देखिए, हाँ जी। उसमें दिया जलाया जाता था। अच्छा जी। और उस दिया का प्रकाश उस पानी में पड़ता था और पानी विशिष्ट पद्धति से यहाँ पर चमकता था जी। यहाँ पर जो गैलरी दिखाई है ना आपको सामने, हाँ जी। उसमें रानियां, राजघराने की औरतें यहाँ पर हवा खाने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए आते थे शाम के वक्त। अच्छा जी। इसलिए कहते हैं इसको सप्त मनोरे। उनका खुद का करेंसी था, शिवराय, स्वर्णहोर और एक स्वराज्य का प्रतीक चिन्ह था। जैसे कि आज हमारा सत्यमेव जयते, वैसे स्वराज्य का प्रतीक चिन्ह था। हर जगह पर आपको गूगल पे भी सर्च करके मिलेगा। क्या सर्च करना पड़ेगा? राजमुद्रा। क्या है ये राजमुद्रा? क्या लिखा हुआ है उस राजमुद्रा के ऊपर? उसके ऊपर लिखा है कि प्रतीप चंद्र लेखे वर्धिष्णु विष्णु वंदिता शहानो शिवश्रेषा श्री मुद्रा भद्राय राजते। क्या अर्थ है इसका? कि जो प्रतीप का चंद्र रहता है, आपको मालूम है, वो दिन पे दिन बढ़ता हुआ रहता है। वैसे ये राज्य शाहजी पुत्र श्री शिवाजी महाराज जी का राज्य, वो भी दिन पे दिन बढ़ने वाला राज्य। जिनकी ये राजमुद्रा आज उनकी कोरोनेशन के दिन, राज्याभिषेक के दिन, जनते की कल्याण के लिए, जनते की भलाई के लिए आज समर्पित होते। लेकिन आप कहेंगे कि अष्टकोणी राजमुद्रा, मैं आपको इत्तेफाक एक बताऊंगा। मैंने आपको रानियां कितनी कहा है? 8। उनके मंत्री कितने थे? 8। उनकी राजमुद्रा कितने कोणों की है? 8। अच्छा। यहां से किले भी दिखते हैं 8। उनकी अष्टकोणी गैलरी भी है, अष्टकोणी। उनका सिंहासन भी अष्टकोणी। और आखिरकार हम लोग आपको दिखाऊंगा मैं, उनका समाधि भी अष्टकोणी है। अच्छा। यानी 8 नंबर उनके लिए बहुत ही लकी था, इसलिए हर जगह पर 8-8 अंक दिखते हैं। अच्छा। एक और बताता हूं, उनका जन्म किस किले पर हुआ है? उसका नाम है शिवनेरी। और उनका देहावसान किस किले पर हुआ? वो है रायगढ़। शिवनेरी के 2 वर्ड लीजिए, क्या होता है? शिव। और रायगढ़ के 2 वर्ड लीजिए, क्या तैयार होते? देखिए, शिवराय तैयार होता है। ये था इत्तेफाक। मैंने आपको दिखाया अनाज का कुआं, और दूसरा क्या चाहिए इतनी ऊंचाई पर? तो है पानी का तालाब। मैं आपको एक तालाब दिखा रहा जिसका नाम है गंगा सागर तालाब। जी। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कोरोनेशन गागा भट्ट जी ने किया था, जी। जो काशी से आए थे। और काशी से आते वक्त उन्होंने 7 नदियों का पानी लाया था। जी। वो 7 नदियों का पानी शिवाजी महाराज जी को पीने के लिए दिया, अभिषेक किया और बचा हुआ तालाब पानी इस तालाब में डाला। अच्छा जी। इसलिए इसका नाम गंगा सागर रखा है। जी। ये ऊपर से नीचे 35 फीट डीप है नीचे जी। इसका। आप देखेंगे रायगढ़, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि 1200 एकड़ में फैला, जी। इस 1200 एकड़ में ऐसा 11 तालाब है ऊपर। अच्छा जी। 84 पानी का टंकी है। क्यों बना इतना? इसमें से जो भी पत्थर मिलता था ना, उसका यहाँ के वास्तु के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी। वहां पर गड्ढा हुआ, वहां पर दीवार लगा के पानी का स्टोरेज किया गया। एक तीर में 2 निशान, पानी भी मिला और पत्थर भी मिला। जी। रायगढ़ के ऊपर इतना पानी है, 1 साल का नहीं बल्कि 2 साल का भी दुष्काल आएगा तो भी यहाँ का पानी खत्म नहीं होगा। इतना पानी का स्टोरेज रायगढ़ किले पर है। अच्छा। अभी हम रायगढ़ के एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर जाने वाले, जी। राज दरबार किंग कोर्ट, जहां पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ, ऐसी जगह पर। जी। तो ये सर यहाँ पर पानी जो आता है अभी भी, ये बारिश का पूरा पानी? यस सर, इतनी ऊंचाई पर पानी ऊपर से झरना नहीं हो सकता है। जी। ये सिर्फ पानी का स्टोरेज किया हुआ, बारिश का पानी। अच्छा। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के अंडर में आया 15 में 1656 में, यानी 56 से लेकर 70, 14 साल लगे रायगढ़ किला बनाने में। इसके आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, बांधकाम प्रमुख थे हिरोजी इंदुलकर। 14 साल रायगढ़ बनाने के बाद एक वचन शिवाजी महाराज जी को दिया था उन्होंने, महाराज
अगर किले का मेन गेट बंद हो जाता है तो नीचे जा सकता है सिर्फ पानी और ऊपर आ सकता है हवा का झोंका। इसके बावजूद भी, किले का मेन गेट बंद होने के बावजूद भी एक औरत नीचे उतरी थी। अच्छा। उसका नाम था हिरकणी गवलन। हिरकणी गवलन दूध बेचने वाली एक औरत थी, हमेशा दूध बेचने के लिए ऊपर आई। वैसे कोजागिरी पूर्णिमा इस रायगढ़ किले पर बड़े पैमाने से धूमधाम से मनाई जाती थी। शिवाजी महाराज ने नीचे के लोगों को कहा कि आप दूध बेचने के लिए ऊपर आओ जाओ। वैसे हिरकणी ने कभी रायगढ़ देखा होगा, नहीं देखा होगा, वो ऊपर आई। लेकिन जैसे जैसे रायगढ़ देखते वक्त यहाँ पर दूध देने के बाद उसको 5 बजते और 5 बजने के बाद किले का एक मेन गेट है, नगार खड़ा, यानी बाले किले का मेन गेट, वहां पर नगाड़े बजने लगे। नगाड़े बजने के बाद किले का मेन गेट बंद हुआ। जैसे वो द्वार पे गई, द्वार के द्वारपाल थे सांगोजी कटकर, उन्होंने कहा हिरकणी को, ए हिरकणी, अभी किले का मेन गेट बंद हुआ है, ऐसे मुसाफिर लोगों के लिए हमारे राजा जी ने रायगढ़ के ऊपर रहने का बंदोबस्त किया। उनके सामने तो हाँ बोले, किलेदार थे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी उसे अपने बच्चे की याद आने लगी। अरे वो भूखा होगा, वो प्यासा होगा। हर जगह से उसने उतरने का प्रयास किया। आखिरकार उस हिरकणी को उस पहाड़ से उतरने का रास्ता मिलता है। उस पहाड़ से हिरकणी गवलन चट्टानों को, पेड़ी की ढाली को पकड़ के नीचे उतरती है जी। ये स्टोरी जब शिवाजी महाराज को समझती है, अरे किले का मेन गेट बंद होने के बाद एक औरत नीचे उतर सकती है तो कल शत्रु भी ऊपर आ सकता है जी। बिल्कुल। इसलिए हमारे बाणका प्रमुख हीरो इंदुलकर को कहा कि उस चट्टानों को चाट दो, यानी कटिंग करो जी। वहां पर एक स्ट्रक्चर बना दो, बुरुज बना दो, जिसका नाम रखा हिरकणी बुरुज और गांव का नाम रखा हिरकणी वाड़ी। देखिए, सीखने की बात तो यही है। औरतों का सम्मान करने वाला राजा, विश्व का एक ऐसा राजा जिनके दरबार में कभी औरत नाची नहीं थी, जिनके दरबार में कभी औरत रोई नहीं थी, जिनके दरबार में दूसरे की औरत को मां का दर्जा दिया जाता, ये थे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। जिसके बगल में आए हैं, यह है खड़बत खाना, चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन। इस स्वराज्य के, इस राज्य के सीक्रेट एजेंट थे, वो थे बहिर्जी नाइक। अनेकों राज्यों में जाते थे, उस राज्य का वेषांतर करते थे। अपने स्वराज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में क्या चर्चा चल रही, वो आकर शिवाजी महाराज जी को इस चेंबर के अंदर, नीचे है 10 बाय 10 का खोली है बड़ा, इसके अंदर में बताया जाता था। अच्छा। हाँ, इसका सिस्टम ऐसा है कि सामान्य शब्दों से चलने वाला संभाषण यहाँ पर खड़ा रहने वाला सिपाहियों को भी सुनाई नहीं देता था। अच्छा। कि अंदर क्या चल रहा है। और उनकी गुप्तता, बहिर्जी नाइक जी की इतनी गुप्तता स्ट्रांग थी कि घर के औरत को भी पता नहीं था कि अपने पति स्वराज्य के गुप्तहेरे। औरंगजेब के दरबार तक गए बहिर्जी, औरंगजेब को कव्वाली सुनाई और उसके दाढ़ी को हाथ लगाकर आने वाले पहले इंसान इस स्वराज्य के थे बहिर्जी नाइक जी। इसलिए तो मैं कहता हूँ, शिवाजी महाराज कहते थे कि अपने स्वराज्य की तीसरी आंख कौन, तो थे बहिर्जी नाइक। इसलिए मैं आज आपको एक बात बताऊंगा कि हमारे देश में आज रॉ एजेंसी है, उस रॉ एजेंसी में सबसे ज्यादा स्टडी बहिर्जी नाइक के ऊपर की जाती है कि कैसे सीक्रेट एजेंट। आज जो हम कहते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के जनक कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका दुश्मन था शाइस्ता खान, उसके घर में जाकर उसको मार गिराया, यानी दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन को मारना, उसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। और उनके हेड थे शिवाजी महाराज और उनके प्रमुख थे बहिर्जी नाइक जी। तो इसके अंदर मीटिंग करने के लिए इसके ये अंदर पूरा जाते थे? इसके अंदर है। अच्छा। और इसके अंदर पूरा मीटिंग होता था। अच्छा जी। इसके अंदर, यानी कि इस गेट से जाओ और अपना हाँ, पूरा मीटिंग अंदर मीटिंग करो। लेकिन आज हम अगर कोई पैक खोली देखेंगे, उसमें हवा अपना आवाज घूमता है, बड़ा होता है जी। लेकिन ये इतनी सिस्टमेटिक बनाई है कि कोई भी आवाज घूमेगा नहीं, उल्टा और क्लियर से, स्लो में बोलने वाला आवाज क्लियर में आवाज सुनाई देता है। अच्छा। और यहाँ पर खड़ा रहने वाला सिपाहियों को भी अंदर क्या चल रहा है, चर्चा चल रही है, वो सुनाई नहीं देता था। ऐसे सिस्टम से ये बनाया है। अच्छा। देखिए, हाँ, अभी हम जो घूम रहे, जो देख रहे, इसको कुछ जगह कहते हैं किले का, यानी इसको कहते हैं बाले किला। बाले किला मीन्स रायगढ़ का सबसे ऊंचा हाइट वाला जगह, रायगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट जगह। जिस बाले किला में हमको देखेंगे मिनिस्टर पैलेस, राजा जी का महल रहेगा, उनका किंग कोर्ट रहेगा, उनका सीक्रेट चेंबर रहेगा और उनके रानियों के महल दिखाएंगे।
अभी हमने देखे रानियों के महल, सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यह है मिनिस्टर ऑफ पैलेस। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां थी, वैसे ही 8 मिनिस्टर भी थे। बालाजी औजी, रामचंद्र नीलकंठ, मोरपंत पिंगले, हंबीराव मोहिते, निराजी रावजी, रामचंद्र त्रिंबक और अनाजी पंत, ये जो मंत्री थे वो यहाँ पर रहते थे। अच्छा, यानी कहते रहे कि हुकुमशाही होने के बावजूद भी लोकशाही की निर्मिति करने वाले विश्व के पहले राजा छत्रपति श्री शिवाजी राजा थे। यहाँ से पूरे महाराष्ट्र का कारोबार यहाँ से करा। अच्छा, हम देखिए अभी हमने देखे मिनिस्टर ऑफ पैलेस, उसके बगल में आप लोग देखेंगे वो है धन्य कोठार जी, ग्रैनरी। इस स्वराज का ग्रैनरी कोल्हापुर में एक किला है जिसका नाम है पन्हाला किला जी। वहां पर बड़े बड़े अनाज के गोडाउन है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे 3 अनाज के वहां पर गोडाउन है। अगर समझे आप, अगर शत्रु ने किसी रायगढ़ के ऊपर अटैक किया, किसी किले पर अटैक किया, तो वहां से अनाज यहां पर लाया जाता था। अच्छा। लेकिन समझे अगर शत्रु ने नीचे से रायगढ़ को घेरा तो आया हुआ अनाज वहां से ऊपर नहीं आ सकता है ना। ऐसे वक्त इमरजेंसी के लिए, रिजर्व के लिए यहाँ का गोडाउन का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। ये इमरजेंसी के लिए 1 साल तक यहाँ के लोगों को अनाज सप्लाई हो सकता था, इतना अनाज यहाँ पर स्टोर किया जाता था। अच्छा, एक 22 फीट है, एक 20 फीट है और एक 15 फीट नीचे डीप है बरोबर है अनाज के गोडाउन ऐसा। और ये चौथरा हम लोग देख रहे हैं ना रानियों के महल के आगे, जी। ये है सर्वेंट्स क्वार्टर, रानियों के जो भी नौकर चाकर रहेंगे उनकी रहने की ये जगह, ये वाला चौथा। अच्छा, इसके ऊपर भी छत था पूरा। छत था, बरोबर। अभी हम लोग देखने वाले रायगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट जगह यानी राजा जी का महल जी, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का किंग पैलेस हम लोग देखने जा रहे हैं। जी सर, इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो वो पहले जो धान होता था, जो भी चीजें होती थी, उनको नीचे से लेके और यहाँ पर भरते थे। हाँ, इनको ऊपर से हटा के ढक्कन को, हाँ, और 22 फीट 15 आप देखेंगे ना सर, उधर पत्थर है जी, यानी ढक्कन भी कैसा था, पत्थर का ढक्कन था। अच्छा, यानी शत्रु इधर तक आ भी सकता है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि नीचे अनाज है कि नहीं, पता ही नहीं लगेगा। हाँ, ये ऐसा रिजर्व के लिए, इमरजेंसी के लिए ये अनाज का गोडाउन, बरोबर, इमरजेंसी के लिए सिर्फ। अच्छा। और सर ये इतना नीचे ये खाई क्यों है ये हाँ, वाला? ये बाद में वाला चौथा डिस्टेंस है, देखिए। अच्छा। वो जो स्ट्रक्चर्स है ना बाद वाला है। अच्छा। यानी यहाँ से जो भी कोई पानी भी नहीं आ सकता है ना, तो यहाँ बगल से ऐसा क्रॉस होकर जाएगा, इसको यहाँ पर इसका कोई गिलापन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, हाँ, देखिए रायगढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग आए हैं। ये दीवार से लेकर उस दीवार तक ये पूरा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का पैलेस है जी। और इसी पैलेस के अंदर में 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपना आखिरी श्वास ही जगह पर, इस चौथरे पर छोड़ा। जो हम डोर आए ना नीचे अंदर जी, वही डोर उनका एक सेवक था हीरोजी फरजत जी। आपने कभी आगरा के बारे में उनके सुना होगा जी। कि आगरा से वहां पर वो छूट के राजगढ़ तक पहुंचे थे जी। लेकिन उस जगह पर आगरा से छूटने के लिए जिन्हें मदद किया था होते हीरोजी फरजत। वो उनके गद्दी पर सोए थे और जो फतेह अली खान था वहां पर सुरक्षा देने के लिए, उसके हाथ पर मिठाई देकर आगरा से यहां तक शिवाजी महाराज है। वो कहते ना, अरे आगरा से छुड़ाने के लिए मैं आपके जगह गद्दी पर सोया था राजा जी, आज भी राजा जी मैं आपके साथ सोऊंगा और आज भी इस यम को हम फंसाएंगे राजा जी। तभी शिवाजी महाराज के मुंह से आखिरी कुछ शब्द आए जो उन्होंने सुने थे, वो थे जगदम्ब जगदम्ब शंभुबाल। शंभुबाल का नाम लिया था उनका सबसे बड़ा लड़का थे शंभू महाराज, जो धर्मवीर पराक्रमी राजा थे शंभू महाराज। यहां से उनकी देह यात्रा आपको वहां पर एक मंदिर दिखाई देगा जी, जगदीश्वर टेम्पल, वहां तक गई और वहां उनकी देह कले को आग्नेय दी गई थी। यह 2 मंजिल इमारत थी, इसके ऊपर भी एक दूसरी मंजिल इमारत थी जी। अभी इसमें जो है ना स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहला वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है चौथरा जी, वो है दीवाने खास लोगों से सलाह मसलत करने की जगह। बाद में है सचिवालय यानी कागजापत्र व्यवहार करने की जगह, और बीच वाला है मुखपाक खाना किचन रूम, और ये क्षय रूम यानी बेडरूम ये था जी। आज इस राजवाड़े की अवस्था देखकर कवि केशव सूत है, उनकी कुछ कविताएं
इस राजवाड़े के लिए मिलती जुलती है। जी। वो मराठी में कविता है। वो क्या कहते हैं कि कर्ण के लिए उन्होंने कविता गाई कि अनाम विराजिते झाला तुझा जीवनांतर, अनाम विराजिते झाला तुझा जीवनांतर, अरे स्तंभ तेथे ना कोणी बांधिला, नाही किसी ने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, ना स्तंभ तेथे कोणी बांधिला, ना पेटली ना वात, या धगधगते या स्वराज्या या साम्राज्याकाठी, प्रणाम माझा तुला मृत्युंजय वीरा, तुला मृत्यु। ऐसे महान राजा को कहते हैं मेरा शतशा शतशा प्रणाम कहते। और आप जैसे हमारे आने वाले शिव भक्त क्या कहेंगे इस भूमि के लिए, कि कहते हैं ना कि रायगडावर खडे पसरले, रायगडावर खडे पसरले, शिवरायांच्या पायी हीच माणिक मोती, दूसरी धन दौलत नहीं। यानी कहते हैं ना कि रायगढ़ के ऊपर जो भी आज पत्थर पत्थर फैले छोटे मोटे, वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुए, यानी उसको स्पर्श हुआ है, वही हमारे लिए माणिक मोती और दूसरा कोई नहीं है, ऐसे कहते। बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। सामने वाला पॉइंट है उसको कहते हैं टकमक टोक। जी, वो सामने वाला। हाँ, जी, टकमक टोक यानी टकमक, जाने वाला हर एक व्यक्ति वहां इधर उधर देखता है। अच्छा टक यानी नीचे ढकेल दिया जाता था, टाकला मराठी में वो कहते हैं उसको टाकला, जी, फेंक दिया जाता था। जो कोई भी स्वराज्य के साथ गद्दारी, स्वराज्य के साथ फितूरी, स्वराज्य के औरतों के सामने दुष्कर्म करेगा, उसको गोनी में भर के उसको वहां से फेंक दिया जाता था, ढकेल दिया जाता था। अच्छा जी। लेकिन छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने एक को भी ढकेला नहीं, लेकिन संभाजी महाराज थे, उन्होंने एक को भी छोड़ा नहीं। अच्छा जी। हर एक को वहां से जो गुनहगार था उसको वहां से ढकेल दिया। अच्छा जी। शिवाजी महाराज जी के जमाने में वहां पर एक घटना हुई थी, एक कहानी हुई। शिवाजी महाराज निसर्ग पहरा करने के लिए वहां पर बैठे थे। उनके ऊपर एक छाता धरने वाला आदमी था, निजाम नाम का। जोर से हवा आने लगी, हवा के साथ छाता उड़ने लगा। अपने राजा के ऊपर का छाता उड़ रहा है, इसलिए उसने छाता बहुत सी जोर से पकड़ा, लेकिन एक हवा का झोंका बहुत ही जोर से आया, छाता के साथ निजाम भी हवा में उड़ गया। शिवाजी महाराज ने कहा आप उस छाते को मत छोड़िएगा। उन्होंने शिवाजी महाराज की राज आज्ञा स्वीकारी। उन्होंने कहा अरे राजा जी ने कहा है छोड़ना नहीं है। वो छाते को नहीं छोड़ा। छाता धीरे धीरे एक गांव में उतरा। गांव के लोगों को लगा ये कोई फितूरी है जो भाग रहे, उनको पकड़ लिया, वापस गोनी में डाला और ऊपर लेके शिवाजी महाराज के पास है। शिवाजी महाराज जी ने कहा अरे ये तो मेरा ही सेवक है। आज से उस गांव का नाम छत्री निजामपुर, यानी पैराशूट का शोध कहते ना। देखिए यह है बाजार पेट, मार्केट प्लेस। अगर इसका आप हाइट देखेंगे तो बहुत ही बड़ा है जी। स्टेप अंदर के साइड में, हाँ जी, आगे दुकान पीछे मकान, ऐसे बाजार पेट का निर्मित है। और हाइट ऊंचा है, स्टेप अंदर की साइड में क्यों है तो यहाँ पर घोड़े से बाजार करते थे। अच्छा जी। घोड़े से। इस बाजार पेट में एक मकान है सामने, वो है नागाप्पा का दुकान जी। जो नागाप्पा थे वो कर्नाटक से बिलोंग करते थे, कर्नाटक के व्यापारी थे जी। और उसका सोना और चांदी का व्यापार था। अच्छा जी। और बहुत ही प्रामाणिक व्यापारी थे जी। बहुत ही प्रामाणिक व्यापारी थे वो। तो शिवाजी महाराज बोले आप हमारे स्वराज्य में बहुत ही प्रामाणिक से व्यापार करते, तो बोलिए नागाप्पा क्या इनाम चाहिए आपको हमसे। जी। जो नागाप्पा थे वो व्यापारी थे, उनका दुकान सामने आए चाहिए जी। व्यापारी थे। व्यापारी कल के और आज के बहुत ही होशियार जी। यहाँ पर ही जन्म हुआ एडवर्टाइज सा, जाहिरात का। महाराज मेरा नाम है नागाप्पा, अगर मेरे दुकान के सामने, मकान के सामने एक नाग का सिंबल डालेंगे तो आने वाले लोगों को पता चले नाग यानी नागाप्पा का दुकान। देखिए यह है नागाप्पा का सिंबल। अच्छा जी। घोड़े से सर ये होता था व्यापार, उसका क्या मतलब सिस्टम है? यानी आज अगर देखेंगे ना अमेरिका में कार शॉपिंग किया थे। हाँ जी। मतलब कार में से शॉपिंग, तो घोड़े में बाजार करते। आप तानाजी मूवी देखी होगी जी। तानाजी मूवी में भी दिखाया कि सिर्फ पुरुष ही यहाँ पर बाजार करने के लिए आते थे। अच्छा जी। घोड़े पे बैठकर यहाँ से पूरा सामान लेते थे और आगे चले जाते थे। अच्छा जी। तो जो बिजनेसमैन यहाँ होता था, हाँ। वो ये सामने उसका दुकान और पीछे मकान में रहने का उसका जगह था। अच्छा जी। ये देखिए ये ड्रेनेज लाइन 400 साल पुराना आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा जी। तो ये पानी यहाँ से सीधा नीचे चला जाता था। आइए देखिए अभी हम लोग आए वाडेश्वर जगदीश्वर शंकर जी महादेव भोलेनाथ के मंदिर में।
लेकिन इस मंदिर की बात आश्चर्य की ऐसी है कि अगर ये मंदिर हम दूर से देखते हैं तो ये मंदिर दूर से हमको मस्जिद की तरह दिखाई। हाँ जी। शिवाजी महाराज जी को पता था कि आपने बात यहाँ पर मुगल लोग आ सकते और अपनी वास्तु तोड़ेंगे, जानबूझ के इसको मस्जिद के जैसा आकार दिया। अच्छा जी। जब मुगल आए उनको मस्जिद गिरी और नमाज पढ़ के चले गए, बाद में मालूम पड़ा वो मस्जिद नहीं है, भोलेनाथ का मंदिर है। जी। तोड़ने के लिए यहाँ पर है, मंदिर का सब डिजाइन तोड़ा, नंदी का मुंह कान सब तोड़ दिया। जी। अभी रह गए डोर में से अंदर इंटर करके अंदर का शिवलिंग डिस्ट्रॉय करना। जी। लेकिन देखिए आप, डोर का हाइट बहुत ही छोटा है। हाँ जी। अगर झुक के जाएंगे तो हिंदुओं के देवताओं के सामने अपना सर झुकेगा, और दरवाजा तोड़ के जाएंगे तो दरवाजे के ऊपर जो कुरान, जो धर्म ग्रंथ रहता है, उसमें सबसे सिंबल, महत्वपूर्ण सिंबल उस दरवाजे पर कोर के रखे। अच्छा जी। वो देखिए, हाँ जी। अगर तोड़ के जाएंगे तो अपने हाथों से अपने कले का नाश होगा, अपने हाथों से बड़ा पाप होगा, ऐसा भ्रम हुआ, इसलिए मंदिर बच गया है पूरा। जी। देखेंगे तो आज आगे हम लोग जाने वाले वहां पर आर्किटेक्ट हिरोज इंदुलकर जी का स्टेप देखने के लिए। उनको इनाम के तौर पे एक स्टेप दिया है जिसके ऊपर लिखा है सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। आइए, हाँ देखिए, इधर एक स्टेप है जी। जिसके ऊपर लिखा है सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। जी। ये किले के आर्किटेक्ट थे, बांधकाम प्रमुख थे। शिवाजी महाराज जी ने पूछा कि हिरोजी बोलिए आपको क्या इनाम चाहिए। देखो, हिंदवी स्वराज्य के राजा कहते हैं कि क्या इनाम चाहिए आपको, लेकिन हम लोग के और ही इतिहास पसंद है कि हम लोग कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिसने ताजमहल बनाया, शाहजहां ने उसके हाथ पैर काट दिए गए, लेकिन जिसने रायगढ़ किला बनाया उनको छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने एक इनाम दिया। जी। क्या लिखा है? सेवेचे ठाई तत्पर हिरोज इंदुलकर, जी। यानी सदैव सेवा के लिए तैयार हिरोजी इंदुलकर, एक नाम लिखा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 400 किले शिवाजी महाराज जी के, एक भी किले के ऊपर उन्होंने अपना खुद का नाम नहीं लिखा है, एक भी किले के नाम नहीं दिया है, सिर्फ एक ही नाम, वो है सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर, सदैव सेवे के लिए तैयार आपने हिरोजी इंदुलकर। इसकी एक गारंटी भी दी है इस वास्तु की। जी। ये है गारंटी पत्र, जी। वास्तुशास्त्र है। क्या लिखा है? श्री गणपति नमः प्रासातो जगदीश्वर जगत मानंदनु वापी कुंभ स्तंभ नरहर। मैंने ये बनाया है और इसकी मैं गारंटी क्या देता हूं कि यावत चंद्र दिवाकरो, कि जब तक इस आकाश में चांद और सूर्य मौजूद रहेंगे तब तक ये मेरा बांधकाम यहाँ पर मौजूद रहेगा। हमको क्या सिखाया कि जब तक आकाश में चांद और सूर्य रहेगा सिर्फ प्लास्टिक यहाँ पर टिक सकता है, लेकिन हमारे गारंटी पत्र में लिखा है आर्किटेक्ट हिरोज इंदुलकर ने कि ये मेरा वास्तु भी यहाँ टिक सकता है। इसकी मैं गारंटी हीरा जिनो निर्मिति देता हूँ। और आप सामने देख रहे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का समाधि। जीवन में आए हुए हर एक इंसान ने एक बार तो रायगढ़ की वारी करना चाहिए और यहाँ पर आकर नतमस्तक होना चाहिए, मानाचा मुजरा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या कहते कि हमको 4 धाम देखना है, 12 ज्योतिर्लिंग कर देखना है, अष्टविनायक यात्राएं देखना है, जेजूरी करनी है। बाबा सब करो, लेकिन एक दिन स्मरण करो कि आज हम जो वारी कर रहे, जो 4 धाम कर रहे, वो किसकी वजह से कर रहे? वो है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की। इसलिए तो कवि भूषण ने भी कहा था, क्या कहा था कि काशी की कला जाती, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद बसती, अगर मेरे शिवराय न होते तो आज सुन्नत ये सबकी होती, सबकी होती। बैक साइड में उन विवादित स्थल एक वाघ्या कुत्ते का भी समाधि है, लेकिन वो वाद कोर्ट तक चला गया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह निशब्द रहना, कोई बात नहीं करेगा उसके ऊपर, तो इसके ऊपर आप दूर से वो दिखा सकते हैं। बोलिए हर हर